Hi friends, again welcome to my channel, and today I am here to discuss with the new Elliott wave analysis of the nickel commodity. This I am discussing with you on the long term basis. मैं आपसे ये लॉन्ग टर्म के बेसिस पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है जी। आप अभी मैंने सबसे पहले निकल फ्यूचर का मंथली चार्ट लगाया है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मंथली चार्ट पर एक ए, बी और सी करेक्शन ओवर हुई है। ये करेक्शन ओवर होने के बाद एक नई वेव की फॉर्मेशन हुई है। ये न्यू वेव किस फॉर्म में आएगी? ए, बी और सी फॉर्म में आएगी, ठीक है। इसका मतलब क्लियर है कि ये इस पॉइंट से तो ऊपर जाएगी, ये ए बी सी की फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो अभी तो हम इसके ए कंपोनेंट में हैं, ओके। अभी हम इस वेव के ए कंपोनेंट में हैं। और अगर मैं इसके प्री मूव को डिस्कस करूं, जो इससे पहले मंथली बेस पर प्री मूव आया था, यूजली जो वेव्स हैं वो 61.8% ऑफ द प्री मूव वहां तक जाती हैं। देखिए इस केस में भी एग्जैक्टली वही हुआ है, 61.8 को छुआ, लेकिन इस महीने इस लाइन को छू के ये दोबारा इससे ऊपर चल रहा है। अभी ये ट्रेडिंग हो रही है। अब ये वेव ए वेव जो मंथली बेसिस पर आई है, अगर मैं इसको वीकली बेसिस पर देखूं तो मैंने इस टाइप से इसकी वेव काउंटिंग करी है। यू कैन सी हेयर द स्प्लिट ऑफ वेव्स, मंथली ए वेव ऑन द वीकली चार्ट। दिस इज ए वेव, बी वेव, ये सी वेव का ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट, देन C1, C2, C3 एंड C4। अभी हम C4 कंपोनेंट के अंदर हैं और इसके बाद एक राइज की वेव आएगी जिसे बोलेंगे हम C5 वेव, ठीक है। ये इसका वीकली बेसिस पे स्प्लिट है, जो क्लियर कट बता रहा है कि हम C4 वेव के अंदर हैं और C5 वेव कभी भी आ सकती है। अब हम ये चेक करेंगे कि ये C4 वेव क्या ये ओवर हुई है कि नहीं हुई है। ये कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा ये डेली चार्ट से। अगर हम निकल का डेली चार्ट देखते हैं, आप ये देखिए, ये जो वीकली पर C4 वेव थी उसका स्प्लिट है। दिस इज ए, बी और सी, यानी कि C4 वेव वो खत्म हो चुकी है। अब हम C5 वेव के अंदर हैं। C5 वेव का डेली चार्ट पर ए कंपोनेंट आ चुका है, बी कंपोनेंट। इस समय हम बी कंपोनेंट के अंदर हैं, ठीक है जी। कभी भी इसका सी कंपोनेंट आ सकता है डेली चार्ट पे। सो ओवरऑल इफ आई विल डिस्कस, द निकल इज इन ऑन द मंथली बेसिस, निकल इज इन द बुलिश ट्रेंड, ओके। ऑन द वीकली बेसिस C4 वेव थी वो डेली के बेसिस पे खत्म हो गई है, यानी कि अब हम C5 वेव पे हैं, वीकली C5 वेव के अंदर है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश वेव है। और अगर हम उस C5 वेव को देखें, उसका ए पार्ट आ चुका है अब, और हम बी पार्ट में चल रहे हैं। सो हम करेक्टिव वेव के अंदर हैं डेली चार्ट पर। राइट नाउ वी शुड बाय द निकल्स फ्यूचर विद द मिनिमम टारगेट, अगर मैं इसका पकड़ूं, ये ए वेव का 61.8 जो कि 15,572 रुपए के आसपास आता है। ये मिनिमम टारगेट बोल रहा हूं, लेकिन आपने इस टारगेट को पकड़ना नहीं है, आपने इसको छोड़ देना है, क्योंकि ये सी वेव है। ये सी वेव कितना ऊपर जाएगी किसी को नहीं मालूम, और कभी मालूम करना भी नहीं चाहिए, ओके फ्रेंड। सो आई विल एडवाइज यू गो फॉर बाय द निकल फ्यूचर विद द स्टॉप लॉस ऑफ 14,642 रुपए, और टारगेट अभी इसमें अनलिमिटेड है। मिनिमम टारगेट जो आप पकड़ के चल रहे हैं वो मेरे हिसाब से तो 15,600 का है, लेकिन ये टारगेट अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं मंथली वेव से पकड़ता हूं तो ये 17,000 के आसपास आएगा। तो आई एम वेरी मच बुलिश ऑन द निकल चार्ट्स, निकल फ्यूचर्स। थैंक्स अ लॉट।